नमस्कार, जय जोहार पालकी। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज़। इस समय मैं हूं नैला में, वही नैला जहां का दुर्गा विश्व प्रसिद्ध हो चला है, यह कहूं तो कोई गलती नहीं है। जांजगीर चांपा जिले के नैला में दुर्गा का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। पिछले 40 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है। इस समय हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य और कारीगर हैं, उनसे हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले समिति के राजू पालीवाल जी से बात करेंगे। पालीवाल जी, कितने सालों से ये आयोजन चल रहा है और किस प्रकार से हर साल आप अलग अलग करते हैं? ये आयोजन करीब 40 वर्षों से लगातार जारी है। माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा हम स्थापित करते हैं। पिछले 14 वर्षों से हम बहुत ही भव्य रूप से बड़ी प्रतिमाएं करते हैं, जिसको अलग अलग थीम। पहला हमने शुरुआत किया था शीप से बनाया था, फिर रुद्राक्ष से बनाया, फिर 10 रुपए के नए सिक्के से बनाया, फिर चांदी के सिक्के से बनाया, फिर सोने के सिक्के से बनाया, कांच से बनाया, मोती से बनाया। अब इस वर्ष की थीम है स्वर्ण सिंहासन पर विराजित है माँ की प्रतिमा। अगर मैं खर्च की बात करूं तो किस प्रकार से इसमें हर वर्ष आपका आयोजन जो बढ़ते ही चला जाता है, खर्च किस प्रकार से आता है और क्या स्थिति होती है, समिति कैसे उसको वहन कर पाती है? खर्च तो बहुत होता है। 100 लोगों ने अपना नाम लिखाया हुआ है। कोई 5,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपए भी देता है। हम सब लास्ट में जब आखिरी दिन बैठते हैं, बजट बनाते हैं, जैसा होता है वैसा वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन लिखाते हैं और हम उसको पूर्ति करते हैं। बजट का आकलन एक बार में लगाया जाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। अब मेरे साथ कारीगर हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइएगा पहले। मैं प्रदीप कुमार देवांगन। देवांगन जी, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं? देखिए, मैं तो बचपन से काम कर रहा हूँ ये मूर्ति कला का। बाकी यहाँ पे 4 सालों से हमारा निरंतर चल रहा है कार्य। कितनी मेहनत की काम है ये? बहुत ज़्यादा। ये तो हार्ड परिश्रम ही है, शारीरिक परिश्रम से ही बन पाता है। क्या शुल्क लेते हैं या? शुल्क का कोई वो नहीं है। शुल्क तो जो भी श्रद्धा से हमारे कारीगर और साथी हैं ना, उनका जो मेहनताना जैसा बनता है उसके हिसाब से मिलते हैं। मेरे साथ एक और कारीगर हैं, पंचाल जी। ये इनसे भी हम बात करते हैं कि किस प्रकार का तैयारी करते हैं और क्या क्या परेशानी सामना करना पड़ता है परेशानियों का। जी जी, देखिए यहाँ माहौल परेशानी वाली तो है ही नहीं। सिर्फ श्रद्धा है, सिर्फ श्रद्धा है और सिर्फ श्रद्धा है जी। और परेशानी अगर होती भी है तो 2 मिनट में सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सब लोग मन से लगे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ का कोई उच्चारण ही नहीं है, बताइए। और काम तो हम अपने दिल से करते हैं और होते चले जाता है। क्या मालूम माता जी कैसे करवाती है, कैसे ताकत देती है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। पार्किंग की व्यवस्था और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे होती हैं आम जनता को आवागमन में। भाई साहब, बताएं किस प्रकार की व्यवस्था है? पार्किंग के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। पार्किंग के लिए अग्रसेन मोहन के सामने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग रखी गई है। जो इधर से आएंगे, केरा से आएंगे, खरसियाँ, शक्ति, बाराद्वार, चांपा से जो आएंगे, उनके लिए अग्रसेन मोहन के पास 4 व्हीलर पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग। उसके बाद अगर वो पैक हो जाता है तो आगे कान्हा प्लेस से वहाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग की जाएगी, उसके ज़्यादा किया जाएगा। अगर वहाँ से बुजुर्ग हैं या ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, तो उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था पंडाल तक आने के लिए की गई है। बलौदा तरफ से लोग जो आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जो कोल साइडिंग है और जो नैला भाटापारा है वहाँ पर दोनों जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जो फाटक अगर बंद है तो अंडर ब्रिज से, कनाईवन का जो अंडर ब्रिज है रेलवे का, उसके नीचे से वो आ सकते हैं। कर लिया है। अब हम सामने की ओर चलेंगे जहाँ पे पंडाल अयोध्या के राम जन्मभूमि जहाँ पर है, वहाँ मंदिर जो स्थापित हो रहा है उसके हिसाब से उस फॉर्मेट पे मंदिर बन रहा है। आइए चलते हैं सामने की ओर। था कि हमने बताया दुर्गा जो पंडाल यहाँ बन रहा है स्टेशन के समीप, ये राम मंदिर जो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसी के तर्ज पर बन रहा है। इसके अलावा जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके अलावा हम स्वास्थ्य से संबंधित और भोजन से संबंधित भी बातें करेंगे। भाई साहब, बताइए कि भोजन की किस प्रकार की व्यवस्था है और स्वास्थ्य की किस प्रकार से व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर लगभग दोपहर और शाम को, रात के समय, रात्रि के समय भंडारे की व्यवस्था रहती है, जिसमें आम श्रद्धालु जन यहाँ पर आकर अपना भोजन या प्रसाद के रूप में ले सकते हैं।
और एक धर्म सेवा समिति का यहाँ पर मारवाड़ी धर्मशाला है, वहाँ पर मेडिकल का एक कैंप है, वहाँ पर एक दो डॉक्टर्स और 2-3 कंपाउंडर्स विथ एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं आती है, इमरजेंसी आती है, तो वहाँ से वो सुविधा उनको मिल जाएगी। और रही यहाँ पे ट्रैफिक की बात, हमने आपको पहले भी चर्चा किया कि यहाँ रेलवे से भी काफ़ी लोग आते हैं। रेलवे में भी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर से निकलने वाली जितनी भी ट्रेनें रहेंगी इस समय में, उनको थोड़ा सा धीमी गति से चलाई जाए कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। और एक नया अभी रेलवे ने एक ब्रिज बनाया, उसका भी उपयोग हम लोगों ने निवेदन करके उसका भी उपयोग शुरू करा दिया। तो पिछले साल जो दिक्कतें आती थी सीढ़ियों की वजह से, वो दिक्कतें भी इस बार कम होने वाली है। और पार्किंग तो है ही, उसके अलावा भी यहाँ पे जो सड़कों में ठेले लगते थे, जो बाहर से आने वाले जो यहाँ पे गुमटियाँ लगाते थे, रास्ता ब्लॉक रहता था, इस बार प्रशासन की मदद से वो गुमटियाँ ठेले वो सब हटा दिया गया है और उनको एक अलग से एक जगह दे दी गई है फूड जोन के नाम से। बाहर से आने वाला श्रद्धालु अगर उचित कीमत, कम कीमत देकर अगर वहाँ भी भोजन करना चाहे या किसी प्रकार की सुविधा लेना चाहे, पानी संबंधी या कुछ भी, तो वहाँ भी है। वैसे समिति की तरफ से सारा निःशुल्क रहता ही है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, पुलिस को और समिति को इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बारे में भी समिति के सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार से ट्रैफिक का और सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। हमने लगभग सारे विषयों को छुआ है जिस पर समस्याएं हो सकती हैं, श्रद्धालुओं को जिससे राहत मिले। भीड़ हर साल साल दर साल बढ़ते जा रही है। आपसे अनुरोध है कि यहाँ अवश्य आवें, माता जी का दर्शन करें और इस जो मंदिर के, श्री राम के मंदिर के स्वरूप में जो बन रहा है पंडाल, उसका दर्शन अवश्य करें। जांजगीर चांपा से DS डिजिटल न्यूज़ के लिए दिलीप सिंह की रिपोर्ट।